हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड का एक टॉपिक जो कि डायग्नोस्टिक एजेंट। ठीक, तो कुछ ड्रग उसमें बची थी, हम इस टॉपिक में कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम सल्फोब्रोमेथालिन सोडियम की बात करते हैं। सल्फोब्रोमोपेथालिन सोडियम। ठीक, ये कौन सी ड्रग होती है? तो पैथालिन की डाई होती है। ठीक, पैथालिन सोडियम ये जो है डाई होती है। और केमिकल नेम की बात करें तो 5,5-4,5,6,7 टेट्राब्रोमो 1,3 डाईहाइड्रो 3 ओएक्सो आइसोबेंजोफ्यूरान 1,1 डाईइल ब्रैकेट 1 विश फिर ब्रैकेट 2 हाइड्रोक्सी बेंजे सल्फोनेट सोडियम। ठीक, सल्फोनेट सोडियम, तो ये इसका केमिकल नेम हुआ। और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसका नेचर आता है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विथ बिटर टेस्ट। ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलाइन पाउडर है विथ बिटर टेस्ट के साथ। ठीक, और सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल एंड एसीटोन। ये घुल जाता है किसमें? वाटर में, और ये नहीं घुलता है अल्कोहल एंड एसीटोन में। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इट गिव्स पर्पल कलर विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये पर्पल कलर परफॉर्म करता है। और सल्फोनोफेनिल सोडियम इज फ्यूज, ये फ्यूज हो जाता है विथ सोडियम कार्बोनेट के साथ। द एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ द एग्रीनेटेड रिड्यूस गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये जो है क्या करता है? रिड्यूस करता है क्या? येलो कलर। ठीक, और फार्मूलेशन की बात करें तो सल्फोब्रोमेथालिन का जो है इंजेक्शन फॉर्म में ये अवेलेबल हैं। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो जो है ये सल्फोब्रोमेथालिन सोडियम इज ए रैपिडली यानी तेज़ी से एक्सट्रैक्ट यानी निकलती है इन द क्वांटिटी ऑफ डाई एक्सट्रेड इन द बिल क्या होता है? ये पित्ताशय का जो बिल पिगमेंट होता है या बिलिरुबिन से बोलते हैं। इज द क्वांटिटी ऑफ द डाई इन गिवन इंट्रावेनसली। इंट्रा यानी हम वेन्स में देते हैं। करेक्टेड डाई इन ब्लड सीरम इन डिटरमाइंड ऑफ ट्रॉपिकली इन 45 मिनट इन नॉर्मल लीवर एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ डाई इन 45 मिनट। तो हम इसको जो है 45 मिनट इसको हम हेपेटिक टेस्ट के लिए, हेपेटिक बैलरी या लीवर टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक, इस इंग्रेडिएंट को। और कोई भी डायग्नोस्टिक एजेंट जब हम यूज करते हैं तो रोग या डिजीज का पता लगाने के लिए यूज करते हैं। तो दूसरे केमिकल सब्सटेंस या केमिकल ड्रग की बात करते हैं। एबिनेस ब्लू या एजोवेन ब्लू। तो ये जो है एजोवेन ब्लू जो है एजोडाई है। और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नेचर आता है इट ग्रीन एंड ब्लूइश ग्रीन ये या हरा नीला क्या कहते हैं, नीला हरा होता है। ठीक, और ऑर्डरलेस यानी गंधहीन होता है। हाइड्रोस्कोपिक यानी नमी को एब्जॉर्ब करने वाला, अवशोषित करने वाला पाउडर होता है। ठीक, और स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। स्टोरेज कंडीशन की बात करते हैं तो एयर टाइट कंटेनर में हम इसको रखते हैं। और यूजेज की बात करते हैं तो यूज इन मेजर ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, मापने के लिए उसके वॉल्यूम को हम इसको यूज करते हैं। ठीक,
अब मैकेनिज्म फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इवेंस ब्लू का इंजेक्शन फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं कैसे काम करता है। तो इवेन ब्लू आफ्टर आईबी एडमिनिस्ट्रेड, इवेन ब्लू को हम आईबी यानी इंट्रावेनसली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, इज स्लोली एक्सट्रेट बाय किडनी। ये जो है एक्सट्रेट करता है किडनी कंट्रेशन को और ऑफ द डाई इन द डिफिनिट वैल्यू ऑफ द ब्लड एस्टिमेटेड कॉरिमेटिकली 15 मिनट्स आफ्टर इंजेक्शन इन वैल्यू ऑफ कैलकुलेट इन द वैल्यू ऑफ ब्लड इन द पेशेंट। ठीक, ये होता क्या है, हम ये जो है परमेबिलिटी होती है ऑफ द ब्लड और ब्रेन बैरियर। ठीक है, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, ये कैन नॉट दी क्रॉस बीबीडी यानी बीबीडी टिश्यू को या ब्रेन ब्लड बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक, तो ऐसे इसका चेकअप होता है एवेन ब्लू से जो है। तो अब इसी क्रम में दूसरी ड्रग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है कैंग्रो रेड ओजोडाई है। ठीक, ये ओजोडाई है। और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नेचर आता है, इसकी प्रकृति कैसी है। तो ग्रीन, वो क्या कहते हैं, रेडिश ब्राउन यानी लाल भूरे रंग का ऑर्डरलेस पाउडर होता है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये नहीं घुलता है। और स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो डिकम्पोज ऑन एयर टू एसिड या एयर के कांटेक्ट में ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक, और यूजेज की बात करते हैं तो यूज इन डायग्नोज एमेलॉइड के एमेलॉइड डिजीज जो होती है उसके डायग्नोज में उसके पता लगाने डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और एमेलॉइड डिजीज होती क्या है, ये जो है बिल्ड ऑफ एमेलाइड प्रोटीन हार्ट एंड क्या कहते हैं एमेलाइड प्रोटीन का एक्युमुलेशन हो जाता है। तो ये जो है हमें टिश्यू एंड ये क्या कहते हैं नर्व को डैमेज करता है। तो कंडीशन वेयर द एमेलाइड इन प्रोटीन पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स इन द एक्युमुलेट इनटू द किडनी एंड लीवर एंड स्प्लेन। तो हम या इसको बोल सकते हैं कि ये क्या कहते हैं इसमें जो है इसका एक्युमुलेशन हो जाता है। ठीक, तो इसमें इसका यूज है। और फार्मूलेशन की बात करते हैं तो कैंग्रो रेड का जो है इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। और मैकेनिज्म की बात करते हैं तो कैंग्रो रेड इज इंजेक्टेड 80% ऑफ द डाई इज रेटिनेड बाई एमुलेट डिपॉजिट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ डाई इन ब्लड डिक्रीज the measure its contraction in blood so the degree of the severity of the disease यानी कठिनाई जिसे बोलते हैं। या फिर कैंग्रो रेड ये कॉटन के रूप में हैज बीन सुपर डाई इन कॉटन डाई रेजिस्टेंस फॉर लाइट वॉशिंग स्टील इन हिस्टोलॉजिकल ऑफ टिश्यू यानी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या एक्सपोर्ट एसिड। ठीक, के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब आप सिंपल से आप समझ सकते हैं कि ये जो है हमें जो हार्ट या फिर क्या कहते हैं स्प्लेन या फिर किडनी के लिए एक्युमुलेशन के लिए इसको यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं हम दूसरी ड्रग की फ्लूसिन सोडियम की। तो ये जो है ब्रांड नेम इसका यूरोनिन है। और केमिकल नेम की बात करें तो 2,6 सोडियम ऑक्सी 3 ऑक्सोथीन 9L बेंजीन ब्रैकेट बेन। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो NaOOCOON। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नेचर आता है तो ऑरेंज रेड यानी ऑरेंज रेड का ये जो है और ऑर्डरलेस जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, टेस्टलेस हाइड्रोस्कोपिक पाउडर होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं सॉल्युबल इन वाटर में ये सॉल्युबल है। और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो गिव्स रेड सॉल्यूशन विथ ग्रीन फ्लोरेसिस
and the disappears in acid for reappears mode in alkaline। ये क्या होता है, हमें सॉल्यूशन जो है ग्रीन फ्लोरेंस यानी ग्रीन कलर की लपक जो है ये प्रदान करता है डिसअपेयर्स इन एसिडिक मीडियम इन द रीअपेयर्स। और सेकंड की बात करते हैं तो व्हेन ट्रीट विथ द ब्रोमाइड गिव्स एओसिन इन टेट्राब्रोमाइड इन डेरिवेटिव और में ये जो है फिक्सिंग कॉन्टैक्ट लेंस यानी डेरिवेटिव में इसका यूज है। स्टोरेज कंडीशन की बात करते हैं तो स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर में इसको हम रखते हैं, ठीक। और यूजेज की बात करते हैं तो डिटेक्ट फॉर कॉर्नल लेंस ऑफ द फॉरेन बॉडी इन आई फिक्सिंग जो है इसको हम यूज करते हैं क्या, लीजल यानी घाव हो गई हो, कहाँ घाव हो गई, आँखों में, यानी आँखों में हमारे घाव हो या अल्सर हो गया हो तो उस जगह पे इसका यूज है। और फॉरेन बॉडी यानी फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं, जो बाहर के पार्टिकल, धूल धुएँ, या फिर आप सिंपल सी बात ले लीजिए, जो लोग शीशे का काम करते हैं, शीशे के कटाई का काम करते हैं, हीरे से शीशा क्यों काटा जाता है, क्योंकि जो है उसके स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं वो श्वसन में हमारे या आँखों में जाने का चांस होता है। तो जो फॉरेन पार्टिकल हैं फिक्सिंग कॉन्टैक्ट लेंस में इसके लिए हम इसको यूज करते हैं, जो कि हमारे आँखों में ना जाएं उसके कारण से, या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण से जो कि वो क्या हुआ है, उंड हुई है या फिर लीजन हुआ है या फिर अल्सर हुआ है, उसमें इसका यूज करते हैं। और फार्मूलेशन की बात करें तो फ्लोरोसिन सोडियम का जो है आई ड्रॉप मार्केट में अवेलेबल है। और डाई की बात करते हैं तो इट डाई डज नॉट नॉर्मल कॉर्निया बट अल्सर इन द स्टेंस ऑफ ग्रीन फॉरेन बॉडी पार्टिकल इन्विड कॉर्निया इन द डिस्टेक्टेड सीन, मतलब उसको जब डाल देंगे तो सुस्पष्ट यानी क्लियर सीन हमें सराउंडिंग ऑफ ग्रीन रिंग की आंखों में दिखती है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक्स।